नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाल आर्ट्स एंटरटेनमेंट। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ और बीइंग ए आर्टिस्ट मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हो चुका है या मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में वाइल ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग में बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और बाय रोड बोलिए या बाय ट्रेन बोलिए या बाय फ्लाइट बोलिए या बाय शिप बोलिए, तो हम किसी भी तरीके का जब ट्रैवलिंग करते हैं और कहीं भी जाते हैं इंडिया के अंदर या अब्रॉड में, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कोई सुनी बातें शेयर नहीं कर रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वही मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात है कि मैं रोड से शुरू करूँगी, क्योंकि रोड की ट्रैवलिंग मैंने बहुत किया है मेरे लाइफ में। और महाराष्ट्र में ख़ास तौर से मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग किया है रोड पे। और बिकॉज महाराष्ट्र पुलिस के लिए मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, तकरीबन 1000 से ऊपर शो किया है, उससे ज़्यादा ही होगा। और ऑल ओवर महाराष्ट्र में मैंने बाय रोड ही ट्रैवल किया है। सो जिस वक्त मेरी ट्रैवलिंग शुरू हुई है, मतलब मेरे शो में मेरी शुरुआत हुई है, उसके बाद मेरी ट्रैवलिंग जब शुरू हुई है, सबसे पहले मैंने रोड ट्रैवलिंग ही किया है। और रोड ट्रैवलिंग के माध्यम से मुझे जब एक्सपीरियंस हुआ है कि जब आप रोड की ट्रैवलिंग करते हैं, रोड पे कभी आप ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं बाय बस या बाय कार या इस तरीके से, तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ख़ास तौर से जब एक सिटी से आप दूसरी सिटी में जाते हैं, तो उस वक्त आपके साथ क्या क्या होता है, और वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मेरी जब शुरुआत हुई महाराष्ट्र के शो में मुंबई से ही, और मुंबई से ही मैं ट्रैवल कर रही थी महाराष्ट्र में। सो बाय रोड मेरी ट्रैवलिंग शुरू हुई। और बाय रोड जब ट्रैवलिंग शुरू हुई तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे रोड पे किस तरीके से मैं गाड़ी से जा रही हूँ और मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब मेरी एक्सपीरियंस हुई तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब मुझे गाड़ी दिया गया ट्रैवलिंग के लिए, तो एक तो गाड़ी में आप जब जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो आप किस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं वो आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और बीइंग ए आर्टिस्ट आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, मेन जो आर्टिस्ट होता है या मेन ट्रैवलर होता है उसी पे डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करता है कि आपको कब ट्रैवल करना है। तो आपको तो किसी वक्त भी गाड़ी दिया जा सकता है कि आप मान लीजिए आप बोलेंगे मुझे 6 बजे गाड़ी दे दो मॉर्निंग में, या मुझे रात के शाम को 6 बजे दे दो, या कभी कभी होता है 11-12 बजे सुबह के टाइम में गाड़ी दे दो, आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने डिसाइड हमेशा यही सोच के किया है कि जब भी ट्रैवल करो आप रात को ट्रैवल कभी मत करना। ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ है और ये मैं आपके साथ ज़रूर ये शेयर कर रही हूँ। और जैसे न्यू आर्टिस्ट, कोई नए आर्टिस्ट होते हैं और उनको बाय रोड ट्रैवल करना पड़ता है, तो कई आर्टिस्टों का मैंने देखा है यूट्यूब पे, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैंने कभी डिसाइड नहीं किया कि मुझे रात को ट्रैवल करना है या सुबह ट्रैवल करना है। तो हुआ यूँ कि गाड़ी जो है ऑर्गेनाइजर हमेशा रात को ही भेज देते थे। उनके लिए कंफर्टेबल क्या रहता था कि ड्राइवर बोलते थे कि नहीं, वो ड्राइवर का डिसीजन होता था कि मैं रात को ही ड्राइव करूँगा। तो उस माध्यम से मैं ना रात को ट्रैवल करती थी। रात को ट्रैवलिंग में कई दिक्कतें, कई प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली जब आप फीमेल हैं और आपको कहीं लू जाना है या बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो आपको एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है, वो है पेट्रोल पंप। और पेट्रोल पंप में कई बातें होती हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप आप हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, सुरक्षित नहीं होता है, उसके साथ साथ क्लीनिनेस भी नहीं होती है। और उसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, लाइट नहीं होती है, गंदगी होती है, और उसमें पानी नहीं होता है, और लोगों की इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है वो बहुत गंदा होता है। और आपके साथ मेल फिगर होना बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग में। और स्पेशली जब रात को आप ट्रैवल करते हैं, इस तरीके का दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये तो मैंने छोटा सा मतलब बताया इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है। तो रात को ट्रैवलिंग में ऐसे होता था कि जब भी मैं ट्रैवल करती थी, चलो मान लीजिए मेरी आदत ऐसी थी कि मुझे खाना थोड़ा लेट पसंद है। और जब मैं ट्रैवल करती थी, ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं मान लीजिए 8 या 9 बजे के आसपास गाड़ी मेरे पास आ गया, या 10 बजे के आसपास गाड़ी मेरे पास आ गया, तो मैं 10 बजे जब गाड़ी में बैठती थी तो मैंने सोचा चलो 2 घंटा ट्रैवल करके फिर मैं खाना खा लूँगी। इस तरीके का मतलब सोचना था उस वक्त। तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि 12 बजे कहीं रुके, और बाहर 12 बजे कहीं भी आपको पता है
कि अगर आप हाईवे में और किसी ऐसी जगह पे 12 बजे आप रुक रहे हैं और जबकि वो रेस्टोरेंट नहीं है, आपको ढाबा टाइप की जगह मिलती है, और अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है, अभी काफ़ी सिक्योर हो गया है। उस वक्त सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमेशा ढाबा में ट्रक ड्राइवर्स ही बैठ के खाते थे। वो मैं आपको काफ़ी साल, बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। अब मैं 92 से लेकर अराउंड में ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो उस दौरान की बात मैं कर रही हूँ। तो ट्रक ड्राइवर्स बैठ के खाते थे, हम लोग बैठते थे, तो फीमेल्स बैठती है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। और फैमिली रूम्स भी नहीं होते थे उस टाइम पे, अभी तो फैमिली रूम्स काफ़ी हो गए हैं। कई आर्टिस्टों को मैंने गौर किया है कि वो लोग कुछ सोचते नहीं है जिस वक्त ट्रैवल करना होता है। मान लीजिए 12 घंटे का ट्रैवलिंग है बाय रोड, या 14 आवर्स का ट्रैवलिंग है, या 8 आवर्स का ट्रैवलिंग है, तो रात को आप ट्रैवल कर रहे हो, तो रात को अब जब आप ट्रैवल करो, एक तो बहुत कंफर्टेबल ड्रेस होनी चाहिए। मतलब जैसे आप मान लीजिए कुछ भी पहन के बैठ गए, टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट, और ऊपर से एक मोटा सा कुछ पहन लिया, और हमें पता ही नहीं है कि सीजन कौन सा है, विंटर है या समर है या ऑटम है, ये मतलब क्या सीजन में आप क्या पहन रहे हो और कैसे ट्रैवल कर रहे हो कार में। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप रात को ट्रैवल करें, सबसे पहले तो अवॉइड करें वो चीज़ को, रात को ट्रैवल ही नहीं करें, बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। दूसरी बात ये है कि आप ट्रैवलिंग जब करें ये सोच के करें भाई कितने घंटे की ट्रैवलिंग है, हमें हमें किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए। और खाना स्पेशली जो है ना, हम लोग बाहर का खाना खाते हैं और बाहर के होटल में खाना ऑयली बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ हमेशा सैलड और कुछ ड्रिंक्स जैसे अपना जूस हो गया, इस तरीके की चीज़ मैं कैरी करती हूँ। और थोड़ा बहुत वेफर्स भी करते कैरी वो थोड़ा बहुत मतलब तो ट्रैवलिंग में वेफर्स हो गया, और या मुझे सैलड मुझे बहुत पसंद है, मुझे फ्रूट बहुत पसंद है। और वो चीज़ें क्यों, क्या होता है कभी कभार ऐसे हुआ है कि आप ट्रैवल तो कर रहे हो और रेस्टोरेंट नहीं मिला आपको, और किसी वजह से वो सिटी का रेस्टोरेंट ही बंद है, और लॉकडाउन हो चुका है जैसा आज हो रहा है, आज के डेट में हो रहा है कि रात को आपको कर्फ्यू हो गया, आप कुछ नहीं मिलेगा आपको 8 बजे के बाद। एक सिटी में पहुंच गए 4-5 घंटे के बाद, मेरे साथ हुआ है औरंगाबाद में। हम लोग मुंबई से निकले और औरंगाबाद टच करने वाले थे, तो वहाँ कर्फ्यू, हमने सुना कि कर्फ्यू है, और कर्फ्यू की वजह से सारी चीज़ें बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, सब बंद है, वहाँ खाना भी नहीं मिला हमें। और दिन की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो हमेशा थोड़ा सा ट्रैवल के टाइम पे थोड़ा सा खाना, बिस्किट्स और जो भी चीज़ें आपको जो पसंद हो आप पैक, वो आप ले लीजिए। साथ में भरपूर पानी ले लीजिए और जूसेस ले लीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि बाहर से जूस मिल जाएगा, बाहर आपको कोल्ड ड्रिंक मिलता है। आप कभी नोटिस कीजिए, जब आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं, आप कहीं रुकते हैं कुछ चीज़ लेने के लिए, तो आपको एक तो वेफर जो है ना उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी मिलेगी, उसमें ऑयली वाली वेफर मिलेगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कुछ बालाजी का मिलता है, तो बालाजी का वेफर उतना मतलब वो अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से मैं कुछ कई और जगह से चीज़ें लेती हूँ, मतलब कोई फ्रेश चीज़ें मैं उठा के लेके जाती हूँ। तो और आप अगर जूस मांगेंगे उनसे, बोलेंगे ऑरेंज जूस है या पाइनएप्पल जूस है या आपके पास कुछ ऐसे जूस है, अनार का जूस है, तो वो आपको कोल्ड ड्रिंक देते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए तो वैसे ही अच्छी नहीं होती, और कोल्ड ड्रिंक अगर फ्लैट है ना, ठंडा नहीं है, तो और गंदा हो जाता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे अक्सर फ्रिज उनका चलता नहीं है। तो कई चीज़ों का मैंने छोटी छोटी वर्णन आपको बता रही हूँ। तो आप अपने पास अपने साथ जूस ले लीजिए और एक आइस बॉक्स कैरी कर लीजिए। अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आप आइस बॉक्स में चीज़ें रख सकते हैं, और साथ में कुछ खाना जैसे मैंने आपको बताया। और साथ में इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए कि आपको आप ट्रैवल कर रहे हो दूसरी सिटी में जाके, आपकी हेल्थ का क्या कंडीशन होगा आपको पता नहीं है। जैसे मान लीजिए आप मैं हमेशा मूव ये ऐसी चीज़ें कैरी करती हूँ। टैबलेट्स वगैरह तो मैं लेती नहीं हूँ, एलोपैथिक कोई चीज़ें मैं लेती नहीं हूँ ऐसे मेडिसिन। फिर भी उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें फीवर का या बॉडी पेन का या सर में दर्द का वो मैं रखती हूँ। शायद मुझे काम नहीं आए, किसी और को भी काम आ सकता है। फिर बोरोलिन, जैसे सर्दी का मौसम है तो आपने बोरोलिन रख लिया, या गर्मी का मौसम है तो कुछ ऐसे रख लिया, एलोवेरा टाइप जेल रख लिया, क्योंकि आप लोग ट्रैवल करते ड्राई हो जाता है स्किन और होंठ फटने लगते हैं, वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो अवॉइड कीजिए रात को ट्रैवल करना। ड्रेस कंफर्टेबल पहनिए, एकदम लूज पहनिए, और हो सके तो कॉटन का पहनिए, ट्रैक पैंट हो गया या सूट वगैरह, जैसे किसी को पसंद है कि भाई सूट पहन के ट्रैवल करते हैं, हम लोग शायद ट्रैक नहीं पहनते, कई बार होता है। तो आप सूट अगर लूज पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और साथ में एक बड़ा वाला पर्स कैरी कीजिए, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप उस पर्स के अंदर रख सकते हैं। और एक्स्ट्रा एक ज़रूर चार्जर रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है मोबाइल चार्जर में
कि आपका चार्जर तो आप यूज़ कर रहे हो, कहीं कोई और भी आपसे चार्जर मांगता है, तो आप अगर अपनी चार्जर देते हो फ़ोन का, जो आपके फ़ोन का चार्जर है वो आप लगाते हैं पिन, तो ख़राब हो जाता है, दूसरे का फ़ोन कुछ और होगा, तो वो लोग चार्जर कैरी करना भूल जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ ऐसे कि आप मुझे अपना चार्जर दे दीजिए, तो मैं अपना चार्जर देती थी तो मेरे चार्जर का पिन ही ख़राब हो जाता था, बाहर कहीं मिलता नहीं है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाय रोड ट्रैवल की बात मैंने ये रखा है आपको। बाकी आगे जो है मैं ट्रेन की ट्रैवलिंग के बारे में भी बात करना चाहूँगी। ट्रेन की ट्रैवलिंग ऐसा है कि अगर मान लीजिए लंबा जाना है हमें को ट्रेन की ट्रैवलिंग के लिए, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड होता है कि कौन से स्टेशन से आप जा रहे हो, किस वक्त आप निकल रहे हैं घर से, कितने घंटे पहले निकल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बात मुझे हमेशा याद आता है ये बात करने के टाइम पे, कि राजेंद्र नाथ जी बहुत ही लेजेंड वो कॉमेडियन थे, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें मुझे शेयर किया था कि शिवाला मैं जब भी घर से निकलता हूँ मैं हमेशा 4 घंटा अपने हाथ में रखता हूँ, चाहे वो स्टेशन जाना हो चाहे एयरपोर्ट जाना हो। 2 घंटे की जर्नी होती है तो मैं 4 घंटे रखता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप अगर ट्रेन की ट्रैवलिंग के लिए निकल रहे हैं घर से, तो आपका टाइम बहुत आपका इतना टाइम इनफ होना चाहिए कि आप स्टेशन पे पहुंचने के बाद भी या एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद भी, एयरपोर्ट पे तो खैर 2 घंटा पहले आपको पहुंचना ही होता है, तो आप 4 घंटा पहले पहुंच जाइए। आजकल तो कोविड टेस्ट वगैरह भी काफ़ी हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको टाइम ज़्यादा देना होता है। और थोड़ा सिमिलर है, क्योंकि आप फ्लाइट में और ट्रेन का थोड़ा सिमिलर है, और थोड़ा सा वो भी है कि आप अगर ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो कंफर्टेबल एक तो ड्रेस भी होनी चाहिए, और आप दिन में ट्रैवल कर रहे हो, रात को ट्रैवल कर रहे हो, तो अपना छोटा सा तकिया आपके साथ होनी चाहिए। और जो पिलो, हमेशा नेक में प्रॉब्लम आती है आर्टिस्टों को, मैंने देखा है अक्सर सिंगर्स वो उनका नेक का प्रॉब्लम हो जाता है दूसरे तकिया यूज़ करने से, तो आप अपना नेक के लिए वो ध्यान रखिए, आप अपना एक पिलो रखिए, और हो सके तो एक ब्लैंकेट या पतला चादर रखिए, क्योंकि ट्रेन के जो चादर और पिलोज होते हैं अक्सर थोड़े सा, मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा स्मेल जैसे होता है, तो वो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी छोटी सी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ। फिर ट्रेन में खाने का वो जो चीज़ें होती है, तो उसकी वजह से भी अपना खाना थोड़ा कैरी कर लीजिए, थोड़ी ड्राई भाजी या ऐसी चीज़ें थोड़ा प्रिपरेशन पहले से कर लीजिए, ताकि घर का खाना आपको फील हो। मैं तो फ्लाइट में भी घर का खाना ही बना के लेके जाती थी। सो इस तरीके से चीज़ें हैं। और आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किन के साथ ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो आप नए लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सारे म्यूजिशियंस हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो उनके साथ पहले से आप कम्युनिकेशन कर लीजिए। आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या गाड़ी में उनके साथ ट्रैवल करते हैं, पहले ज़रूर एक मुलाकात ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उनका नेचर आपके नेचर में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। और अक्सर क्या होता है, कोई ट्रैवल करते करते सो जाते हैं आपके सामने, आप कुछ बोल नहीं पाते हो, जोर से खर्राटा लेते हैं तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि नींद खराब नहीं हो। और ट्रेन में मैं ये कोशिश करती हूँ कि थोड़ा खाना, थोड़ा वो सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं रखूँ। और बस की जर्नी और मैंने गाड़ी की जर्नी, आपको पता है ट्रेन की जर्नी में ऐसा होता है कि एक थर्मस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी ट्रैवलिंग आप कर रहे हो, उसमें गर्म पानी, और मैं तो कॉफ़ी का पाउच भी रखती हूँ। और जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा सा हॉर्लिक्स, कॉफ़ी, शक्कर, ये सब चीज़ों को लेकर मैं, और काफ़ी मेरे जो हनी वगैरह है वो मैं ट्रैवलिंग में रखती हूँ अक्सर, तो और ग्रीन टी का पाउच, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप कैरी कीजिए, वो बहुत काम आता है बाहर। जब आप बाहर कुछ खरीदने जाते हो तो उतने क्वांटिटी में आप खरीद नहीं सकते हो, कोई लार्ज क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है। और हैंड टॉवल हो गया, या हैंड सैनिटाइज हो गया, हम लोग आज तो रखते ही हैं। और फेस मास्क हो गया, मास्क में कैसे होता है कि फेस मास्क एक पहन लिया, दूसरा आपने रख लिया, तो ये 2-3 चीज़ें साथ में आपका आज की डेट में ये कैरी करना ज़रूरी है। और साथ साथ में मैंने कहा जैसे कि खाने पीने की चीज़ होनी चाहिए, और ट्रेन में आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो उस तरीके से, और टॉर्च रखिए अपने साथ, और सूटकेस आपकी लॉक बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। और ट्रेन में चेन का इम्पोर्टेंस है बहुत। ट्रेन का और गाड़ी के ट्रैवलिंग के बारे में तो मैंने बता दिया है, और साथ साथ में आगे मैं कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो बताइएगा, अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है, जो कि आप कर रहे हैं। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि
शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है उससे कई गुना ज़्यादा शिवाला को आप प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। और अगली बार आती हूँ अच्छे एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से भरपूर। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, टेक केयर।